शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, जहां आज के दौर में हम देखते हैं कि बदला लेना वीरता माना जाता है, वहां क्षमा करना कमजोरी समझी जाती है। मेरे प्रियो, हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, या फिर किसी ने आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई की हो, या आपके साथ धोखा किया हो। तमाम वह बातें जो आपने अपने जीवन में अपने स्थानीय वालों के द्वारा सही हो, आप उन तमाम बातों को भूलना चाहते हैं और उन बातों के लिए उन लोगों को क्षमा भी करना चाहते हैं, लेकिन आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, बदला लेकर आप किसी को हरा सकते हैं, पर क्षमा और प्रेम से आप किसी का जीवन बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन निभाने में सबसे कठिन। प्रभु के लोगों, आज हम इस वचन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कैसे एक शत्रु हमें परमेश्वर की ओर करीब ले आता है। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वचन को पढ़ते हैं। आज का वचन मत्ती अध्याय 5 उसके 44 आयत में लिया गया है। मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में कहा है। आज का मसीह समाज इस वचन को पढ़ता तो है, लेकिन क्या वह अपने जीवन में इसे जी रहा है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जब यह कहा कि अपने शत्रुओं को क्षमा करो और उनसे प्रेम करो, तो उन्होंने यहाँ समय की सदियों पुरानी सोच को चुनौती दी, जो आज हर मनुष्य के जीवन का नियम है। जैसे बुराई के बदले बुराई, आंख के बदले आंख। आज लोग केवल अपनों से ही प्रेम करते हैं, या फिर उनसे जो केवल उनका अच्छा चाहते हैं। आज हम इस वचन के द्वारा यह समझेंगे कि अगर आप अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, तो आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पहचान से जाने जाते हैं। मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मेरे प्रियो, पुराने समय में लोग केवल अपने मित्रों या अपने धर्म के लोगों को पड़ोसी मानते थे, और आज की मसीह समाज में भी कभी कभी हम केवल अपने कलीसिया या अपने समूह के लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारा पड़ोसी वह हर व्यक्ति है जिसे हमारी ज़रूरत है, चाहे वह हमारा विरोधी ही क्यों ना हो। यीशु मसीह ने केवल यह नहीं कहा कि नफरत मत करो, बल्कि उन्होंने सक्रिय प्रेम की बात कही। यदि कोई आपकी निंदा करता है या आपके खिलाफ राजनीति करता है, तो उसके लिए केवल चुप रहना काफ़ी नहीं है। मसीह समाज को सिखाया गया है कि हम उनके लिए आशीष की प्रार्थना करें। जब हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा हृदय कड़वाहट की कैद से आज़ाद हो जाता है। मेरे प्रियो, आज कई बार मसीह समाज के भीतर ही गुटबाजी दिखाई देती है। यदि हम अपने ही भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जगत के लिए ज्योति कैसे बन सकते हैं? यह वचन हमें आपसी मतभेद को भुलाकर प्रेम में एक होने का आह्वान करता है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखते हैं, तो बाइबल में यूसुफ सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अपने भाइयों से प्रेम करने का और उन्हें दिल से क्षमा करने का। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने सताया, यहाँ तक कि उसके भाई उसे मारना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने अपने दिल में अपने भाइयों के प्रति किसी भी तरह की कोई कड़वाहट को नहीं आने दिया। इसके विपरीत यूसुफ ने अपने हृदय में अपने भाइयों के प्रति प्रेम को आने दिया और उन्हें दिल से क्षमा किया। और जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो वास्तव में हम अपने परमेश्वर के उस स्वभाव को अपने जीवन से बयान करते हैं। आज यदि मसीह समाज में हम देखें, तो बहुत बार एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखाता है, या फिर वह सोशल मीडिया का सहारा लेकर या फेसबुक पर गलत कमेंट करता है, या फिर वह सामने से आकर उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता कि हम जैसा उसने हमारे साथ किया वैसा हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करें। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, यहाँ तक कि लोगों ने उनकी निंदा की, उनके मुंह पर थूका, उनको यातनाएं दी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया और प्रेम करके ही उन्होंने सच्चे परमेश्वर के बेटे होने का प्रमाण दिया। मेरे प्रियो, आज फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी का विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन किसी के प्रति अपने दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने हर एक बार अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से लोगों के दिल को जीता। उन्होंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रियो, आज मसीह समाज को नफरत खिलाने के हिस्सा बनने की बजाय शांति और समाधान का मार्ग चुनना चाहिए। आज के मसीह को धार्मिक होने से कहीं अधिक मसीह जैसा बनने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रेम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब हम अपने शत्रु से प्रेम करते हैं तो हम केवल एक आज्ञा का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं। आज संसार कहता है बदला लो, लेकिन मसीह कहते हैं बदल दो। अपने व्यवहार से शत्रु का हृदय और अपनी प्रार्थना से परिस्थितियों को बदल दो। मेरे प्रियो, जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में हम अपनी कड़वाहट को भूलकर उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि सताने वालों के लिए प्रार्थना करना उन्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मसीह के प्रेम से जीतने के लिए एक आध्यात्मिक हथियार है। शत्रु से प्रेम करने का अर्थ केवल बुरा न सोचना नहीं है, बल्कि उसके संकट के समय सक्रिय होकर उसकी मदद करना है। मेरे प्रियो, आपके साथ आपके कार्यस्थल में या फिर आपके मोहल्ले में या फिर आपके घर में आपके साथ बुरा व्यवहार होता है तो उसमें उनसे लड़ने या बहस करने की बजाय मसीह की तरह चुप रहकर उनके लिए प्रार्थना करके अपने सच्चे प्रेम को दिखाएं। केवल यह ना कहें कि मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि सक्रिय होकर अपने भले व्यवहार से उनकी भलाई दिखाएं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं यदि कोई भाई या बहन किसी से नाराज हो जाता है तो वह कहता है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वह उससे बातचीत करना छोड़ देता है। यह कैसी माफ़ी है कि आपने बोल तो दिया कि मैंने उसे माफ़ किया, लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप उससे मेलजोल नहीं रखना चाहते, तो यह केवल बाहरी रूप से क्षमा करना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वास्तविक, अपने आंतरिक मन से भी लोगों को क्षमा करने के लिए कहा है और यही उन्होंने करके भी दिखाया है। लेकिन आज लोग एक दूसरे को केवल बाहर से माफ़ करते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति कठोरता, उनके प्रति गुस्सा, नाराज़गी और कड़वापन रखते हैं। और यही कारण है कि वो मसीह के स्वभाव को और मसीह के प्रेम को अपने जीवन में नहीं दिखा पाते। मेरे प्रियो, याद रखिए, आज के इस भौतिक संसार में और मसीह विरोधी समाज में रहते हुए आज हर कोई बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन यदि आप एक मसीह हैं तो आपके मसीह के प्रेम के व्यवहार को आज हर कोई पढ़ता है। यदि हम एक सच्चे मसीह हैं तो हम हर उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के स्वभाव से और परमेश्वर के प्रेम के व्यवहार से ही उन्हें दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि हम वास्तव में परमेश्वर के सच्चे प्रेमी, उनकी सच्ची संतान हैं और मसीह के प्रेम का सच्चा शुभ सुसमाचार दे सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन के अनुसार अपने हर एक सताने वालों को, अपने हर एक शत्रुओं को क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम मिलकर आज इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं।
स्वर्गीय पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आपने हमें इस वचन के द्वारा समझाया कि हमें अपने हर एक स्थानीय वालों को और हर एक उन लोगों को जो हमें दुख देते हैं, किसी भी रीति से हमें उन्हें दिल से क्षमा करना है। मेरे प्यारे प्रभु, मैं अपने इन तमाम भाई बहनों को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। मेरे प्रभु, यदि आज इनमें से किसी ने भी किसी के प्रति अपने दिल में कड़वापन रखा है या वह किसी भी कारण से अपने स्थानीय वालों को क्षमा नहीं कर पा रहा है, तो मेरे प्यारे पिता, आप उन पर अपनी दया का हाथ रखें। मेरे प्रभु, इनके हृदय को साफ और शुद्ध करें प्रभु। हर एक का हृदय आज प्रेम से, दया से और मेल मिलाप से भर जाए। मेरे प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ इन्हें छुए प्रभु, इनके दिल से हर कड़वापन जाता रहे प्रभु। ये अपने स्थानीय वालों को दिल से क्षमा करने पाए प्रभु। आज इनका दिल प्रेम से, दूसरों के लिए आनंद से और मेल मिलाप से भर जाए प्रभु। हर एक वो शत्रु ने जो जंगली कड़वा बीज इनके जीवन में बोया है, हर एक उन लोगों के प्रति प्रभु जो प्रभु इनको दुख या पीड़ा देते हैं या किसी भी कारणवश से प्रभु जिन्होंने इनका दिल दुखाया प्रभु या इनको सताया है प्रभु, आज हम शत्रु के हर उन जंगली बीजों को उखाड़ते हैं यीशु के नाम से। हर एक वो जंगली बीज आज इनके हृदय से उखड़ जाए, यीशु के नाम से उखड़ जाए प्रभु। तेरा सामर्थ्य हाथ इनके दिलों को छुए प्रभु। हर एक कड़वापन जाता रहे प्रभु। प्रेम, दया और आपसे मेल मिलाप जाए यीशु के नाम से प्रभु। इनका हृदय दूसरों के प्रति शुद्ध हो जाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने इनके दिलों को छुआ प्रभु, इनके मनों को चंगा किया प्रभु। आज के वचन से प्रभु आपने इन्हें बहुतायत से आशीष और बरकत दी। प्यारे प्रभु, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता, आपके सामर्थी और पवित्र यीशु नाम से हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।